अंजलि के सामने होने वाली हैं इरियाना। शी इज नॉट फ्रॉम हरियाणा बट ये रिप्रेजेंट हरियाणा को कर रही हैं, जो 5-1 से पहले ही ये टाई जीत चुका है। दिल्ली दंगल वॉरियर्स की अंजलि। भाई झज्जर की इस छोरी ने दिल्ली के लिए जी जान से पिछला बाउट लड़ा था। ठीक है, वहां आपको जीत नहीं मिली थी। महाराष्ट्र की डिडोवा के सामने आपको 2-10 का वो बाउट हारना पड़ा था, लेकिन नेशनल लेवल पर, एशियन लेवल पर। और आइए वेलकम करें हरियाणा थंडर्स की एरिना कोलियाडेंको। ये गर्ज हरियाणा की। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल। कमेंट्री बॉक्स में पूजा ढांडा के साथ मैं हूं सुनील तनेजा। क्या यहां आप इराइना को फेवरेट मान रही हैं पूजा? नहीं सुनील, यहाँ मैं अंजलि को सपोर्ट करूंगी क्योंकि भारत की उभरती हुई पहलवान है और एक अनुभवी पहलवान के आगे वो आज अपना दमखम दिखा रही हैं। तो अगर आज एक बड़ा पलटफेर अंजलि कर दे तो बहुत दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ब्लू टेंशन। दिल्ली में गार्डन काफी सारे हैं। अंजलि ने पहली टेक्निक लगाने की कोशिश की है। क्या यहां से निकल के पीछे जा सकती हैं? इरियाना है डिफेंसिव मुद्रा में, पैसिविटी जोन के करीब पहुंच चुकी हैं, पर होल्ड कर लिया है इराइना ने। पॉइंट नहीं लेने दिए उस ग्रिप से। बिल्कुल सुनील, अनुभवी पहलवान इतनी आसानी से पॉइंट नहीं देते हैं, बट अंजलि का बहुत ही अच्छा अटैक था और वो लगातार अटैक पे बनी हुई है। ये बड़ी बात है, आप बड़े खिलाड़ी के सामने लगातार अटैकिंग है, तो ये एक जूनियर खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। बाहर धकेलने में कामयाब अंजलि को इराइना, तो इस नियम के तहत आपको 1 पॉइंट मिलेगा। सर्कल बना हुआ है, रेड कह लीजिए, ऑरेंज कह लीजिए, ये पैसिविटी जोन है। इससे बाहर अगर आप अपने विरोधी को ले जाते हैं तो 1 पॉइंट आपको मिलता है। पर कुश्ती आपको लड़नी है ये नीले वाले सर्कल में, जो अंदर आपको गोल गोल नीला एरिया दिखाई दे रहा है, ये है रेसलिंग जोन। हाँ, यहां से मूव शुरू करके अगर बाहर मुकम्मल करेंगे तो पॉइंट आपको मिल जाएंगे। एस्केप एरिया जो है, जो बाहर का नीला इलाका है। पर शुरुआत तो पूजा भारत के तकरीबन सारे रेसलर मिट्टी में करते हैं, नहीं? बिल्कुल सुनील, बट अब फैसिलिटीज ज्यादा हो गई है तो अब लगभग सभी मैट पर ही करते हैं। और यहाँ सुंदर अटैक, बहुत बढ़िया अटैक अंजलि द्वारा डबल लेग करने की कोशिश की गई थी, बट बचा लिया। नहीं, हरियाणा में तो खैर फैसिलिटीज वाकई में पहले से कहीं बेहतर हो गई हैं, थैंक्स टू जो पिछले 5 ओलंपिक्स में लगातार भारत को कुश्ती में मेडल मिले हैं। और यहाँ पे 2 पॉइंट क्या मिलेंगे? घुमाने के एवज में 4 का इशारा है क्या? 2 पॉइंट इनफैक्ट मिले हैं इराइना को। उसके बाद ये लेग लेस करने की कोशिश है, फीतले बांध दिए गए हैं। पैर पकड़ के जितनी बार घुमाएंगे, पूरा घुमाना पड़ेगा तो 2 पॉइंट मिलेंगे। वो जो यूई सुसाकी ने करके दिखाया था। तो अंजलि फिलहाल मैट डिफेंस अच्छा कर रही हैं। रेफरी वेट कर रहे हैं कब तक। ये पूरा अगर घूमे, नहीं, ये तो वेल डन टू अंजलि है। आप जब भी कला जंग बोलते हैं ना, मुझे कलाकंद याद आ जाता है। आपका दिल कर रहा है, मुझे लग रहा है खाने का। कल प्लीज लेके आइएगा। अच्छा, रेसलिंग डेज में तो आपने नहीं खाई होगी मिठाई, ये बहुत कम खाई होंगी, नहीं? उस समय हमें मिठाई खाना अलाउड नहीं होता है क्योंकि हमें वेट कम करना होता है और मिठाई एकदम से वेट बढ़ा देती है, और अब वही हमारी आदत बन गई है। अब इसलिए नहीं खाते हम। अब तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खाना चाहिए। पुरानी सारी कसर निकालिए। कसर अंजलि को निकालनी है क्योंकि 3-0 से आप पीछे हैं, पर 3 मिनट का दूसरा पूरा एक राउंड अभी भी आपके सामने बाकी है। इराइना जो कि फेवरेट है इस मुकाबले में, 3-0 से लीड में है। अगला राउंड ब्रेक के बाद। अंजलि जो कि ब्लू सिंगलेट में है लेकिन रेड रेसलर कही जा रही हैं क्योंकि वो एक लाल पट्टी बंधी हुई है उनके सिंगलेट के नीचे। मेरे साथ भी रेड जोन में है पूजा ढांडा। वो रेड रेसलर क्यों है, इनकी प्लीज स्टोरीज देखिए। सुनील, यहाँ पर अंजलि को अब एक्टिव मोड में आना होगा क्योंकि 3-0 से पिछड़ रही है और अब अंजलि के पास समय नहीं है। ये लास्ट राउंड है और यहाँ पर उनको अटैक करना ही होगा, बट यहाँ पर इरियाना की तरफ से सिंगल लेग अटैक किया गया है और क्या ये यहाँ पर पॉइंट ले पाती है, ये देखना होगा।
दोनों थाइज हाथ में आ चुके हैं। ओहो, यहां से बड़ा मूव लग सकता है। डबल लेग अटैक है और ये तो बच गए। अंजलि बाल बाल बच गई। फिलहाल वो 4 पॉइंट का मूव मुकम्मल हो नहीं पाया है, लेकिन अभी भी गिरफ्त है। रेफरी देख रहे हैं कब उठाया जाए। अब उठाया है। तो क्या यहां आप शाबाशी अंजलि को देंगी या इराइना को देंगी पूजा? बिल्कुल, अंजलि ने बहुत अच्छा डिफेंस यहाँ पे किया है। वेल डन अंजलि। ये बड़े पॉइंट का मूव हो सकता था, लेकिन आपने एक भी अंक नहीं लेने दिया इराइना को। और अब अंजलि को पैसिव डिक्लेयर किया गया है। अगले 30 सेकंड में अंजलि को पॉइंट लेना पड़ेगा, वरना इराइना को 1 पॉइंट अपने आप मिलेगा। और यही हम देखना चाहते हैं कि अंजलि थोड़ा और एक्शन में आए। डिफेंस तो आपने कर लिया अंजलि, चलिए सिंगल लेग अटैक को पॉइंट में तब्दील कीजिए, बनाइए कोई पकड़। इराइना ने भी उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ लगाया हुआ है, सॉलिड ग्रिप बनाने नहीं दे रही हैं, और अंजलि को उल्टा वो बाहर ले गई हैं। तो 1 पॉइंट और मिल जाएगा इराइना को। एक और पॉइंट मिलेगा इराइना को, क्योंकि वो 30 सेकंड के टाइम में अंजलि को पॉइंट नहीं मिला। तो पैसिविटी का 1 पॉइंट भी इराइना के पास। लेकिन अब उल्टी गिनती शुरू किसकी? पावर मिनट की। अंजलि, एक अगर आपने मूव लगा दिया 4 पॉइंट का, तो आप बाउट जीत सकती हैं। आखिरी मिनट में लिए हुए सारे पॉइंट डबल हो जाते हैं। अंजलि, टेक डाउन की कोशिश है। पीछे आइए। पीछे आ पाएंगे क्या? ऐसे नहीं, पीछे आना पड़ेगा, तभी वो टेक डाउन की ग्रिप बनेगी, जो इराइना ने नहीं बनाने दी। बिल्कुल सुनील, यहाँ अंजलि को बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। अब 1 सेकंड की भी ढील बहुत महंगी पड़ सकती है। केवल 37 सेकंड बचे हैं इस बाउट के, और यहाँ अंजलि को कोई ना कोई मूव जरूर लगाना होगा जीतने के लिए। बट यहाँ हरियाणा ने अटैक किया, डबल लेग अटैक किया, और यहाँ खूबसूरती के साथ 2 पॉइंट हासिल किए। 2 + 2 4। तो इनफैक्ट 13 पे पहुंच को 4 पॉइंट का मूव था। 13 हो चुके हैं। एक बार घुमा दीजिए, बाउट खत्म हो जाएगी। वैसे भी खत्म होने वाली है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो वो 4 पॉइंट का आपने स्लैम किया था, जिसके एवज में आपको 8 पॉइंट मिल गए इराइना। बिल्कुल सुनील, और ये लीड अब काफी हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि अंजलि अब इसको कवर कर पाएगी। अब एक ही अगर कोई ऐसा अटैक लगे जिससे हरियाणा चित हो जाए, बट समय निकल रहा है। टेक्निकल सुपीरियोरिटी की नौबत शायद ना आए, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि सुपीरियर रेसलर इराइना थी। उनका अटैक, उनका डिफेंस लाजवाब था, और अंजलि के पास उसका कोई भी उत्तर नहीं था। 13-0 से इराइना ने अंजलि को हराया है।